स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में और बीएमएस लर्निंग पार्टनर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप द्रव्य गुण के अंदर किस तरह से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं और हमारी क्या पासिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कि 22 बैच के अभी कुछ 1 से 2 महीने में एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी जो 2 से 3 महीने का समय जो बचा है, क्या हम उसमें पढ़ के भी जो हमारा द्रव्य गुण है वो उसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 महीने अगर मान के चले, अगर आप 45 दिन का भी समय अभी से मान के चलते हैं, तो आप द्रव्य गुण के अंदर 100% पास हो सकते हैं। उसी की हम स्ट्रेटेजी वगैरह को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा किस तरह से आप बना सकते हैं। या आप अगर आपको चाहिए हो तो उसका जो लिंक रहेगा टेलीग्राम का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं। देखिए सभी को पता है कि जो द्रव्य गुण का 2 पेपर है, उसमें पहला पेपर है, उसमें बहुत सा पोर्शन ऐसा आ रहा है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पदार्थ विज्ञान में, चाहे द्रव्य हो गया, गुण हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर हम द्रव्य गुण के सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें हमारे लगभग 98 प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, हर प्लांट्स की फैमिली याद करना, उसका बॉटनिकल नेम, उसके पर्याय जो है याद करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से पेपर में हमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर इजीली हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि द्रव्य गुण के फर्स्ट पेपर के अंदर मुझे एटलीस्ट 60 मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, क्योंकि 60 प्लस अगर हम फर्स्ट पेपर में गेन कर लेंगे तो दूसरे पेपर में 40 से ऊपर मार्क्स 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले पेपर में कैसे गेन कर सकते हैं, सभी को पता है कि 20 नंबर की हमारी फार्मेकोलॉजी आ रही है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। फार्मेकोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको नोट्स लगा रहा हूँ। आप अगर इस तरह के नोट्स चाहते हैं तो जो मेरे नोट्स हैं मैं उन्हें आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जनरल फार्मेकोलॉजी अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि इसमें आपको एक ना एक 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आपको मिल सकता है। क्योंकि फार्मेकोलॉजी 20 की आई, सभी को पता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फार्मेकोलॉजी, तो इसको छोड़ना नहीं है, फार्मेकोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाना है। और फर्स्ट पेपर में क्या थोड़ा टफ है, और फर्स्ट पेपर में हमारे जो मिश्रक आदि गण जो दे रखे हैं वो थोड़ा टफ है। ठीक है, बाकी पोर्शन बहुत ही ईजी है, जिसको आप क्या है, अगर आप 20-25 दिन भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ईजिली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि फर्स्ट पेपर में हमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। फर्स्ट पेपर में सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 60 मार्क्स गेन करने हैं, और उसमें भी आपको अब जो फार्मेकोलॉजी है उसे अच्छे से पढ़ना है और मिश्रक आदिगढ़ जो दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन जब आता है तो हर इंडिविजुअल नहीं कर पाता, क्योंकि हम याद नहीं करते, हम कर्म आदि गुण में तो सब कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे, इसीलिए इस तरह से ही करना है फर्स्ट पेपर। अब बात आती है कि सेकंड पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। देखो सेकंड पेपर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या याद करना चाहिए, सारे प्लांट्स का फैमिली और बॉटनिकल नेम आपको आना ही चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर फैमिली और बॉटनिकल नेम नहीं आता है, बाकी कुछ भी आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 2 चीजें पहली नहीं आती हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देने वाला। तो ध्यान रखना, 98 के 98 आपको फैमिली और बॉटनिकल नेम याद होने चाहिए। अब इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि आपको फैमिली वाइज सारी चीजें याद करनी। मैं एक बुक बता रहा हूँ जो जिसका नाम है द्रव्य गुण प्रदीपिका, मैं चला रहा हूँ। इसके इंडेक्स में क्या है आपको मिल जाएगा कि सारा इसमें जो सिलेबस वाइज दे रखा है, एक तो पहली बात 98 प्लांट है सिर्फ, उसके बाद इसमें सारी जो लिखने का इनका तरीका है ना वो फैमिली के हिसाब से दे रखी है। यानी कि जैसे एकेंथेसी फैमिली है, उसमें कितने प्लांट है, फैबेसी के अंदर जो हमारे 13-14 प्लांट है वो एक साथ दे रखे हैं। तो जब हम इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं कि जब आप प्लांट देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये फैबेसी फैमिली का है, और बॉटनिकल नेम तो याद हो ही जाता है। दिक्कत आती है फैमिली पहचानने में। अगर आप फैमिली वाइज याद करेंगे तो आप फैमिली भी इजीली याद कर लेंगे और बॉटनिकल नेम भी। ठीक है, तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप इस तरह से पढ़ें। जब आपको फैमिली और बॉटनिकल नेम सभी का याद हो जाए तो उसके बाद आप पर्याय याद करें। ठीक है, 1 से 2 पर्याय सबका याद करें। इस बार जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट पूछा था कि इसके 2 पर्याय लिखो, इसके 4 पर्याय लिखो। इवन पर्याय से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे ग्रह कन्या जो एलोवेरा का होता है उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ये आपने कर लिया, बॉटनिकल नेम कर लिया, फैमिली कर लिया, पर्याय कर लिया। पर्याय के बाद आप कोशिश करिए कि उसके जो हमारा रसगुण वीर विपाक है ना उसको थोड़ा लर्न करें, यानी कि जो हमारे उसको डिवाइड करने की उष्णवीर कौन से हैं, इस तरह से आप जब उसका डिवाइड कर लेंगे ना तो वो थोड़ा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, ये जो 4 चीजें जब आपको याद हो जाए उस प्लांट की, तो आप उसके जो हमारे कर्म है, आमिक प्रयोग आदि जो दे रखा है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको फिर इजीली याद होते चले जाएंगे। तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 प्लांट्स का टारगेट बनाएंगे तो भी 30 से 40 दिन में सारे प्लांट्स खत्म हो सकते हैं इजिली।
ठीक है। सबसे पहला जो मेन चीज़ है इस सेकंड पेपर में वो है रिवीजन, क्योंकि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक फिर वो आपकी मेमोरी में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे तो काम बन जाएगा। और सबसे मेन चीज़ मैंने बता दी है, हर प्लांट का बॉटनिकल नेम और फैमिली आनी चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर दो चीज़ें ये लिख दी आपने, फैमिली और बॉटनिकल नेम, और थोड़ा अंदर का लिख दिया, तो 3 से 4 नंबर आपको 100% मिलेंगे, अगर आपके कुछ भी उसमें नहीं आ रहा है आपको। और समझ गए इस बात को? तो इतना आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे भाई द्रव्य गुण, तो 100% आपका जो द्रव्य गुण है क्लियर हो जाने वाला है, उसमें कुछ भी टफ इतना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप इसको अमेजोन से खरीद भी सकते हैं डायरेक्ट जाके, ठीक है, क्योंकि अच्छी बुक है, आपको एक काम भी आएगी। एक बार आप देखना चाहें तो मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑर्डर करें और इससे ही पढ़ना शुरू करें। ये जो भी सर ने लिखी है भाई बहुत अच्छी किताब है, मैं तो इसी को प्रमोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो MGGO का पेपर है वो भी लगभग इसी से आया था, क्योंकि इसमें सब चीजें अच्छे से दे रखी हैं, ठीक है। तो और कोई मैंने इतनी बुकें देखी भाई सेकंड पेपर के लिए तो बिल्कुल ही बाकी बुकें बिल्कुल ही बेकार हैं, ठीक है। और बात रही फर्स्ट पेपर के लिए, बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, सारा कंटेंट सेम है, ठीक है। बस फार्मेकोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपका द्रव्य गुण भी अच्छे से हो जाएगा और 100% पास हो जाएंगे आप। उसमें कोई ऐसा इतना रफ एंड टफ पेपर नहीं आता है द्रव्य गुण का। पेपर जो पढ़ता है वो सेकंड पेपर टफ पढ़ता है, और सेकंड पेपर अगर आप जिस तरह से मैंने बताया वैसे पढ़ेंगे तो 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या आ रही हो तो उसका लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे दे रखा है, आप मेरे से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम श्वास वित्त की जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे।